नमस्कार। पता है, साल में 15 दिन ऐसे आते हैं जो पूरी तरह से हमारे पूर्वजों के लिए होते हैं, उन्हें समर्पित होते हैं। हम इसे पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कहते हैं, पर यह सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये तो अपनी जड़ों से वापस जुड़ने का समय है। उस ग्रैटिट्यूड, उस कृतज्ञता को महसूस करने का वक्त है जिसकी वजह से आज हम हैं। तो चलिए इसके महत्व को और गहराई से समझते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये परंपरा शुरू कैसे हुई। इसकी जड़ें ना एक बहुत ही हैरान कर देने वाले सवाल में है। जरा सोचिए, कोई ऐसा महादानी जिसने अपनी पूरी जिंदगी सब कुछ दान कर दिया हो, पर जब वो स्वर्ग पहुंचे तो उन्हें खाने के लिए अन्न तक न मिले। क्या ऐसा हो सकता है? ये कहानी हमें ले जाती है महाभारत के दानवीर कर्ण तक। कहते हैं जब कर्ण स्वर्ग पहुंचे तो उनकी थाली में भोजन की जगह सोना और चांदी परोस दिया गया। वो तो चौंक गए। अरे, उन्होंने तो जीवन भर सिर्फ दान ही दान किया था, फिर ये कैसा न्याय? और वजह बड़ी सीधी सी थी। कर्ण ने धन दौलत का दान तो जी भर कर किया था, पर अपने पूर्वजों, अपने पितरों के नाम पर कभी अन्न का एक दाना भी अर्पित नहीं किया था। और बस उसी पल उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ कि पितरों के प्रति जो हमारा कर्तव्य है ना, वो बाकी सभी दानों से एकदम अलग और बहुत खास है। तब यमराज ने कर्ण को अपनी ये भूल सुधारने का एक मौका दिया। उन्हें 15 दिनों के लिए वापस पृथ्वी पर भेजा गया ताकि वो अपने पितरों को अन्न और जल अर्पित कर सकें, उन्हें तृप्त कर सकें। और कहते हैं कि वही 15 दिन आज पितृपक्ष कहलाते हैं। और देखिए, ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं है। गरुड़ पुराण जैसे हमारे ग्रंथ भी इस बात पर बहुत जोर देते हैं, जो मनुष्य पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर तृप्त होते हैं। और ऐसी मान्यता है कि उनके तृप्त होने से ही परिवार में सुख, समृद्धि और शांति आती है। तो इस कहानी और इसके महत्व को जानने के बाद अब ये समझना जरूरी है कि श्राद्ध असल में किया कैसे जाता है। मतलब ये जिम्मेदारी किसकी है और इसकी सही विधि क्या होती है। देखिए, पारंपरिक रूप से तो ये जिम्मेदारी घर के सबसे बड़े बेटे की ही मानी जाती है। अगर वो न हो तो छोटा बेटा, पोता या कोई नजदीकी पुरुष संबंधी भी ये विधि कर सकता है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि समय के साथ साथ कई परंपराओं में बेटियों और पत्नी को भी ये अधिकार दिया गया है। श्राद्ध की पूरी विधि को अगर हम देखें तो ये मोटे तौर पर 5 कदमों में होती है। सबसे पहले आता है संकल्प, यानी पवित्र होकर मन में अपने पितरों को याद करना। फिर आता है तर्पण, जिसमें तिल और जल से उनकी आत्मा की तृप्ति की कामना की जाती है। इसके बाद होता है पिंडदान, जिसमें चावल घी के पिंड समर्पित किए जाते हैं। फिर हवन के जरिए देवताओं को साक्षी बनाया जाता है। और आखिर में ब्राह्मण भोज कराकर ये माना जाता है कि हमारा अर्पण पितरों तक पहुंच गया है। अच्छा, इन 15 दिनों के दौरान ना कुछ खास बातों का ध्यान भी रखा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या करना चाहिए और किन चीजों से बचना जरूरी है। तो एक तरफ तो कुछ काम करने पर जोर दिया जाता है, जैसे कि श्राद्ध दोपहर के समय करना, दान पुण्य करना या फिर गाय और कौवे जैसे जीवों को भोजन देना। वहीं दूसरी तरफ कुछ चीजों से परहेज करने को कहा जाता है, जैसे कि मांस मछली या लहसुन प्याज जैसा तामसिक भोजन या फिर कोई नया शुभ काम शुरू करना। असल में इन सभी नियमों का मकसद सिर्फ एक है, मन और शरीर की सात्विकता बनाए रखना। लेकिन इन सारे नियमों और विधियों से भी ऊपर एक चीज है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, और वो है श्रद्धा। आखिर इस पूरी परंपरा का असली मतलब, इसका असली सार क्या है? अक्सर एक सवाल मन में आता है कि कितने ब्राह्मणों को भोजन कराएं। परंपरा में कई जगह 3 की संख्या का जिक्र मिलता है, जो हमारी 3 पीढ़ियों का प्रतीक है। लेकिन असली बात संख्या की है ही नहीं, बात है भावना की। अगर श्रद्धा सच्ची होना तो पूरी निष्ठा से किया गया एक छोटे से छोटा कर्म भी बहुत अनमोल होता है। तो फिर 2025 में पितृपक्ष की तारीखें क्या हैं? ये 7 सितंबर रविवार से शुरू होगा और इसका समापन 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या के दिन होगा। अगर पितृपक्ष की पूरी भावना को सिर्फ एक पंक्ति में समेटना हो तो वो इस मंत्र में है, ओम पितृभ्यो स्वधा नमः। इसका बहुत सीधा सा अर्थ है, मैं अपने पितरों को नमन करता हूँ और ये भोजन उन्हें समर्पित करता हूँ। ये सम्मान, समर्पण और याद का सबसे बड़ा प्रतीक है। तो आखिर में ये पूरी बात हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज हम जो कुछ भी हैं, अपनी जड़ों और अपने पूर्वजों की वजह से ही तो हैं। तो उनके प्रति अपना आभार, अपना सम्मान जताने के लिए पितृपक्ष से बेहतर मौका और क्या हो सकता है।